अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ऋतु। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा। हम करने वाले हैं परिजात का एपिसोड 18 पार्ट 2। तो चलो देखते हैं। कैद अब से दिन में 2 से ज्यादा मीटिंग्स नहीं रखनी है, वो भी मुझसे पूछकर। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर इसमें तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कि कभी नफा और नुकसान के तराजू से बाहर निकल कभी जिंदगी को परख किया करो। सेठ रहमान के ठेके का क्या हुआ? सर जैसा आपने कहा है, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक आज हो जाएगा। और तुम्हारा काम वो हो गया या स्टेट को कागजात मिलने के बाद होगा? जी सर। हिस्सा रखा हुआ है ना? मैं कुछ समझा नहीं। देखो कमाली, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कानून का सेठ रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो। जी सर। लुगड़ा के बाद उसके बाद एक रूम शॉक हो जाएगी। लगता है होएगी कि नहीं पता, क्योंकि उसके ओ शो, बिल्कुल आइए बैठे। शुक्रिया। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। से मुलाकात हुई थी। मेरा नाम पीजेड मीर है। आई रिमेम्बर नाउ, याद आ गया मुझे। सेठ साहब आपकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं भैया आपकी। दोबारा को बुलाती हूँ मैं, आप बैठे। बहुत शुक्रिया जी। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपको यहाँ पे। शो माँ पारा बहुत खुश होगी आपको यहाँ देखकर। अहमद की माँ पारा को ही बुला लिया होता। माँ है या सौदागर? वैसे हमारी पहली मुलाकात हो चुकी है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था, तो ये गलत नहीं होगा। तुम, मेरा मतलब है आप परिसा? आयु परिसा? नाम याद है। एक बार सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं। मुझे वो मेरे माजी का नाम, अब मेरा नाम। देखें, आपके एक जुमले ने मेरी जिंदगी की राह ही बदली। परिजात अनकंफर्टेबल हो गई।
अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। मसरूफ थोड़ी होते हैं, मसला तो तरजीहात का है। हम अपनी पसंदीदा तरजीह पर मसरूफियत बना लेते हैं। मेरे पास बदलने को कभी कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे नाम। वो भी बदल गया नाम भी। तुम घर पर क्यों हो? कोई शूट वूट? मैं तो मुल्क की टॉप हीरोइन। ये बात जरूर तुमसे कमाली या सेठ रहमान ने की हो। असल में यहाँ मेरी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो पिछले 5 महीने से घर पे बैठी हुई, काम ही नहीं। ओह अच्छा। हाँ। क्या क्या करोगे मेरे लिए परिजाद? पहले ही मेरी वजह से उस गिद्धनुमा लालची सेठ रहमान को इतना बड़ा फेवर दे चुके। उसको भूल जाओ, दोस्ती दोस्त के काम आता है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम परिजाद से PZ मीर बन चुके हो। मुझे बताओ तुमने ऐसा किया कैसे? कैसे जीत लिया तुमने इस बेरहम जमाने को? आप कहाँ चल दिए? मैंने डिनर का इंतजाम किया है। तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। वैसे आप मुझे तुम भी कह सकती हैं, इस आपके तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं। ये पर शर्मिंदगी का भी इजहार नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मेरी औकात याद दिला देती। बिल्कुल सही बोला। उस वक्त की रफ्तार बदल गई। आपसे एक दरखास्त है, उनके हाथों रुस्वा मत कीजिएगा दोबारा। ये दुनिया सेठ रहमान जैसे सौदागरों से भरी पड़ी है जो कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते। अब तुमसे हम मिल रहे क्यों हैं? अब वफा मुमकिन नहीं, ये सिलसिले क्यों हैं? जब धीमे धीमे हंसती हो, उस बारिश जैसी लगती हो, थोड़ी दिल की कहती हो, ज्यादा दिल में रखती हो। करने दो उन्हें हाथ से हाथ, तुम सादा ही सजती हो। क्यों जाऊं रंगरेज के पास, तुम तो स्याह में जचती हो। तुम तो स्याह में जचती हो। वाओ जी, तो लिसनर्स, आपने सुनी मेरी फेवरेट नज़म, वही नज़म जिससे हर हफ्ते मैं अपने शो का आगाज करती हूँ। जी मैं यानी आपकी फेवरेट RJ एनी। तो जनाब शुरू करते हैं आज का शो, गुड इवनिंग कराची। तो जनाब मैं जानती हूँ कि आप भी मेरी तरह मेरे फेवरेट पोएट के बारे में जानने के लिए बेताब होंगे, लेकिन मैं कितनी मजबूर हूँ। जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया, वहाँ सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिला, परिजाद। ये उसी शायर का नाम है जिनकी पोएट्री की मैं आज भी बहुत बड़ी फैन हूँ। मगर कितनी अनलकी हूँ कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी मैं सिर्फ उनका नाम जानती हूँ। मिली नहीं है। परिजाद। हाउ रोमांटिक। काश 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 मैं आपसे मिल सकती परिजाद सर। खुश हो रहा है। किसी को तो मेरी पोएट्री पसंद आई। हुकुम मालिक। अकबर तैयारी पकड़ लो,
तो ये था परिजात का एपिसोड 18 पार्ट 2, जिसमें ये बताया गया है कि वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि नुकसान और फायदे की जगह पे भी कुछ सोच लिया करो और इतनी सारी मीटिंग्स रखने की जरूरत नहीं है, खाली 2 ही मीटिंग रखा करो। और जाके अपनी फ्रेंड से मिलते हैं, लुबना से जाके मिलते हैं और उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि आप ही जो हैं, आप ही ने मुझे ऐसी बातें बोली थी कि मैं यहाँ तक, हाँ आप ही ने मुझे ये बताया था कि कैसे ये काम करना है और आप ही हो जिसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया चेंज हुई है। तो वो समझ नहीं पाती, जब वो चश्मा उतारते तब वो समझती कि ये तो परिजात है और उनको नाम याद रहता है ऑब्वियसली, और वो शर्मिंदा भी महसूस करती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि वो पहले परिजात उनकी बेटी की वजह से पार्टी में गए, तभी उन्होंने ऐसा इंसल्ट भी किया था ना कि कैसे कैसे लोग को पार्टी में बुला लेती है करके। तो अभी उनको याद आ गए तो उनको लगा, फिर बाद में वो उनके लिए डिनर भी रखती है तो बोलते हैं इसकी कोई तकलीफ नहीं मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे तू कह के भी बुला सकते हो। तो बोला नहीं है, आप अच्छे हो कि आपने मेरी औकात नहीं दिखाई, दूसरे होता तो मेरी औकात दिखा के जाता आज। उसकी माँ ये सब बोलती है। फिर बाद में उनका जो सेक्रेटरी है उनको भी बताता है कि तुम इसे लोग का दलाली करना छोड़ दो। तो पहले तो सोच में पड़ जाता है किसकी बात कर रहा है क्या हो, फिर वो उनको बताया कि इसी लोग की दलाली मत करो और अच्छा काम करो कोई। बहुत ही बढ़िया था ये पार्ट भी। और आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और हमें कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।